एक तरफ लालू जी का मैं उम्र देखता हूं और दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूं कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसी बातें बिहार की महिलाओं का अपमान करने की नीयत से किया। कुमार जी जिसे पूरे दुनिया के लोग ग्लोबल थिंकर के रूप में जानते हैं, विकास पुरुष के रूप में जानते हैं, जिन्होंने बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलकर बदलते बिहार के स्वरूप को दिखाया है। एनडीए ने यह घोषणा कर दिया है कि हम नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ही फिर 2025 का चुनाव लड़ेंगे और 225 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। जहां महिला संवाद यात्रा करने वाले हैं नीतीश कुमार, वहीं लगातार नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा को लेकर जो कैबिनेट में बजट जो पास हुआ उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई। लेकिन अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के संवाद यात्रा को लेकर बयान दिया, जिसके बाद से बिहार की सियासी हलचल तेज हो जाती है। तमाम लोग जो है उसमें उनमें खलबली मच जाती है, क्योंकि जिस तरीके से बयान दिया है, क्योंकि महिला से संवाद करने वाले नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो महिलाओं का आंख सेकने का काम करेंगे। इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जदयू प्रवक्ता हेमराज जी। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं महिलाओं का। प्रेम प्रसन्न। एक तरफ लालू जी का मैं उम्र देखता हूं और दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूं कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसी बातें बिहार की महिलाओं का अपमान करने की नीयत से किया है। दरअसल जो उनका बयान है, बिहार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिसे पूरे दुनिया के लोग ग्लोबल थिंकर के रूप में जानते हैं, विकास पुरुष के रूप में जानते हैं, जिन्होंने बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलकर बदलते बिहार के स्वरूप को दिखाया है, ऐसे नेता के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई है और इस तरह का बयान देकर के बिहार की जनता का और बिहार की महिलाओं का घोर अपमान किया है। और दरअसल लालू जी को चूंकि ये होटवार जेल में रहते रहते अभ्यस्त हो चुके हैं और जेल में कैसे लोग रहते हैं, जो उसके आचरण को भी हमें लगता है कि उन्होंने अंगीकार कर लिया है। आखिर ऐसा बयान देना क्यों पड़ा? अरे दरअसल अब तो इनके पास कुछ बचा नहीं। चार विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव जो हुए थे विधानसभा के, उसमें चारों सीट पर इनकी करारी हार हो गई। बिहार की जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया और लोकसभा चुनाव में भी चार कंधों पर लाके छोड़ दिया इन्हें। तो इसको लेकर के इनका जो तो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है और इसीलिए ये बिल्कुल। और आगे आने वाला जो 2025 का विधानसभा का चुनाव है, एनडीए ने यह घोषणा कर दिया है कि हम नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ही फिर 2025 का चुनाव लड़ेंगे और 225 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। इसको लेकर ये लोग हताशे में हैं, बेचैनी में हैं। अब संभल नहीं रहा, नीतीश कुमार से कुछ नहीं होने वाला। अरे यही नीतीश कुमार जी चूंकि बिहार की जनता को मुक्ति दिलाने का काम किया था, कीचड़ से निकाल करके और बिहार की तस्वीर बदला था। क्योंकि बिहार में यही लालू जी का बिहार था जो 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। यही लालू जी का बिहार था जहां सिर्फ नरसंहार होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे। आज बिहार में नरसंहार नहीं होता है, सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं। उस समय सांप्रदायिक दंगा सब जगह हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे कहीं नहीं होते हैं, नरसंहार कहीं नहीं होते हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने इस पर काबू पाया है और जो लालू जी के राज में सांप्रदायिक दंगे के जो आरोपी होते थे उसे बचाने का काम सरकार में बैठे हुए लोग करते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में सरकार में बैठकर किसी भी दोषियों को बचाने की बात नहीं होती है। जो दोषी होते हैं चाहे वो पताल में भी छिपे होते हैं, पुलिस उसे खोज के बाहर निकालती है और कानून के हवाले करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी। सीधी बातचीत हो रही थी। हारे जिस तरीके से लोकसभा में 4 सीट मिला, 4 सीटों पर जीत मिली, लेकिन अब विधानसभा जो उपचुनाव हुए थे चारों सीट हार गए। हार के डर से बौखला चुके, जिसके बाद से ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं। वैसे में इस फाइनल जब क्लियर होगा तब भी देखने वाली बात होगी। ऐसे बयान जो है लालू प्रसाद यादव खुद महिलाओं को अपमानित करने जिस तरीके से लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, वैसे देखना होगा कि आगे बयान से क्या कुछ
खबरें सामने निकल कर आती है। आखिर महिला वोट बैंक है नीतीश कुमार का, देखना होगा महिलाओं से संवाद करने वाले आखिर कितना असर पड़ेगा, ये तो फाइनल के रिजल्ट में तैयार होगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए निष्कर्ष न्यूज में, प्राची पटना। धन्यवाद।